अब तो मजबूरी में करते हैं, तो उसके लिए आपको, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है, हमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, हमें तो वेद चाहिए। क्योंकि और जहाँ मैं बैठा हूँ, भगवान ने मुझे बैठा रखा, मैं तो कुछ भी नहीं कहने लायक हूँ, क्योंकि ईश्वर ने ही तो प्रमाण दिया कि वेद। अब मेरे जैसा कोई तपस्वी, सारा संसार आ जाए एक तरफ और हम हों एक तरफ, और मुझे क्या गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, काट दो, अरे बेवकूफ हो, है ही वेद। क्यों? बताने वाला ईश्वर, तुम्हें बताने वाले और कोई होंगे कि ये है या वेद है, तुम्हें बताने वाले कोई और होंगे कि भी वेद है, मुझे बताने वाला तो डायरेक्ट वो है। तो मेरा जैसा प्रमाण कहाँ है? तो मैं किसी की बात थोड़ी मानता हूँ, हाँ तो सबकी करता हूँ, मानता किसी की भी नहीं, मानता सिर्फ वेद ही। क्यों? डायरेक्ट वेद भगवान ने बताया है, आदमी ने थोड़ी बताया मुझे, किसी ऋषि ने थोड़ी बताया, कोई किसी औरों ने थोड़ी बताया, उन्होंने तो खुद ही बताया है। तो इसलिए मैं अपने को ही प्रमाण मानता हूँ, क्यों? मेरे अंदर भगवान ने मुझे बताया है। तो इस तरह से आप लोगों का कार्य जो है, उस जैसे हमने किया 71 से 79 तक, जब तक ये अवस्था नहीं आई थी, घर घर जा कर के रात के 1-1, 2-2 बजे तक आपके घरों में भजन कीर्तन प्रवचन चलता रहा, यानी जगत उद्धार का कार्य चलता रहा। उसके बाद अवस्था हमारी कुछ और कर दी भगवान ने। फिर भी देखो, गुरु की आज्ञा से हम आप लोगों के बीच में बैठे हैं, नहीं हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, हमारा काम है जंगल में, क्योंकि हमारी वृत्ति आपसे मिलनी कभी नहीं है। आप मैं नहीं हो सकता, मैं आप नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको निभाता हूँ, आप मेरे को निभाते हो। ये निभाना जब हट जाएगा और लीनता आएगी, वो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग खुलता है। तो इस तरह से आप लोगों का काम है वेदों को सुनना, और दुनिया को जो अपने लेवल पे जैसा भी कर सकता है भगवान की सेवा, दुनिया को भी वेद की तरफ आकर्षित करना, लड़कर नहीं, प्यार से बोलकर। ईश्वरी वाणी की बातें जो यहाँ सुनते हैं, वो प्यार में दूसरों को पुस्तकों के द्वारा, सीडी के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, बात करने के द्वारा दुनिया को भी जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो दुनिया को समझाना, जो नहीं मानना चुप हो जाना। ये आपका कर्तव्य का कृतम विश्वम आर्य। विद्वान की परिभाषाएं बहुत है। एक बड़ी अच्छी परिभाषा मुझे लगी कि स्वामी दयानंद ने से किसी ने पूछा, क्या आप विद्वान हैं? तो उन्होंने ये उत्तर बड़ा अच्छा दिया, भाई जिस विषय को मैं जानता हूँ उस विषय में मैं विद्वान हूँ, और जो विषय मुझे नहीं आता उसमें मैं विद्वान नहीं हूँ। कितना अच्छा आंसर है, अभिमान अहंकार से परे, कि जिस विषय को मैं जानता हूँ उस विषय का मैं विद्वान हूँ, और जिस विषय को मैं नहीं जानता उसका मैं विद्वान नहीं। तो आपने मान लिया तीर्थ शब्द का ही ज्ञान कर लिया, तीर्थ शब्द के मैंने तो ये बातें पहले भी कही आपको, विद्वान। मान लिया आपको किसी ने भूमंडल का ज्ञान मांग लिया, कहना भैया मैं उसका विद्वान नहीं, अभी मेरे पास वो ज्ञान नहीं, ये ज्ञान। इसी तरह देव शब्द का ज्ञान, इस गायत्री का ज्ञान, और ज्ञान, जो ज्ञान अच्छी तरह जिसने मनन कर लिए, गुरु से सुन करके नित्य श्रवण करता है, साधना करता है, तो वो जिस विषय का विद्वान है उस बारे में बात कर सकता है, और उनसे जिसका विद्वान नहीं है नहीं कर सकता। अपने को विद्वान क्यों शो करना? वो तो चलो हमारे आचार्य के पास, गुरु महाराज के पास चलो, या हम पूछ के बताएंगे, या आप वेबसाइट पे क्वेश्चन कर दो। काम आपके ही है, कुर्बत निर्वेह करवाने के, शुभ कर्म गृहस्थाश्रम की करते हुए, और वैराग्य अब एज का होता है 50 साल के बाद वैराग्य की तरफ चलना चाहिए। नहीं तो वो आवाज आ रही है, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा तुझे, मार दूंगा तुझे, अरे मार ही देगा भगवान। उससे पहले इस मौत को काबू करना है। जो वैराग्य नहीं धारण कर पाएंगे वो पिस जाएंगे, अभी भी पिस रहे हैं, आगे भी पिसते ही रहेंगे, उनको चैन नहीं रहेगा। तो समझना चाहिए।
तो 79 से जो ये यज्ञ प्रारंभ कराए हैं ईश्वर ने, वो आज जी भगवान ने इस स्थान पर आप लोगों को ला खड़ा किया है, क्योंकि ईश्वर की आगे से ही आप लोग आते हो। आप में कोई सामर्थ्य नहीं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं यहाँ बोलूँ कि सब ईश्वर है। कण कण में जो बसा हुआ विष्णु व्याप्त हो, विष्णु कण कण में समाया हुआ वो ईश्वर है। और वो यज्ञ वही विष्णु, वो यज्ञ ही विष्णु है। यज्ञ ही ये यज्ञ जो कर रहे होते हैं, पूजा सत्य दान और आहुतियाँ, ये विष्णु है, ये सर्वव्यापक विष्णु है। ये सब जगह फैल जाता है वैसे भी इसका धुआं, लेकिन वो सर्वव्यापक विष्णु यहाँ प्रकट होता है यज्ञ में, और कहीं नहीं प्रकट होता। बाहर सिर्फ यज्ञ में, अंदर योगियों के हृदय में